हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडविकेटर। मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। ये वीडियो है फैक्ट वीडियो। क्या आप लोग पता है कोई कंपनी पर प्रोडक्ट जो लॉन्च करती है या जो उसका डिटेल पूरा हम लोग को दिखाती है, जो हम लोग को शेयर करती है, क्या वो सच रहती है या झूठ रहती है, इसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इन चीजों का असली पर्पस नहीं जानते थे। कैसे ये फल को बस सामने रखने से आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। आपके सब दोस्त बात कर रहे हैं और आप चुप रहते हो तो आपका जल्दी ऊपर का टिकट कटने वाला है, लेकिन वो कैसे और ये सब चीजें एक्चुअली में कैसे बनती हैं, ये देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब मार दो। नंबर 23, गूगल मैप्स ने आपने आइकॉन देखा होगा, लेकिन इसे एक्चुअली में कहते क्या है आपने इसे देख के इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन इसका एक नाम है। मैप्स में जो यू आर हियर का आइकन होता है उसे असल में इडियो लोकेटर कहते हैं, मतलब इंग्लिश में हर एक चीज का नाम है। नंबर 22, चीनी आपके लिए डेटॉल का काम कर सकती है। आपकी जीभ चाय या कुछ गर्म चीज पीते हुए तो जरूर जली होगी, लेकिन टंग पर थोड़ा चीनी रखने से आपकी टंग ठीक हो सकती है। नंबर 21, कैसे कोडैक के एक एड की वजह से आज तक लोगों के फेस पर स्माइल रहती है। दरअसल कोडैक ने एक प्रोडक्ट का एड शूट किया था जिसमें वो हैप्पी मोमेंट्स की फोटो क्लिक की गई थी और वो एड इतना फेमस हो गया कि आज तक सब लोग फोटो क्लिक करवाते टाइम स्माइल करते हैं। कैसे एक एड सबकी लाइफ चेंज कर देता है। नंबर 20, दुनिया में जितने भी फ्रेंच फ्राइज उगते हैं ना, आपको क्या लगता है ये अलग अलग डिशेज में यूज होंगे? शॉकिंग बात ये है कि दुनिया में जितने भी पोटैटो की फार्मिंग होती है उसमें से 1/3 तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाने में ही चले जाते हैं और 13% चिप्स बनाने में। अब आप समझ सकते हो स्नैक इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है। नंबर 19, ये सुनने के बाद तो मैं हिल गया था, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा टीवी क्राइम शोज जैसे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखते हैं, उन्हें रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा क्राइम लगने लगता है। मतलब जितना होता नहीं उससे भी ज्यादा वो ये समझते हैं कि क्राइम बाहर बहुत ज्यादा है। भाई मैं पहले बहुत देखता था, से कार जाती थी तो लगता था मुझे किडनैप कर लेगी। नंबर 10, आखिर कैसे न्यूज ना मिलने की वजह से इन कैदियों को 2 साल ज्यादा सजा झेलनी पड़ी। अब्राहम लिंकन के टाइम पर यूएसए ने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया था, लेकिन उस टाइम न्यूज बहुत स्लो फैलती थी, इसलिए टेक्सास के लोगों तक ये बात पूरे 2 साल बाद पहुंची, इसलिए वो 2 सालों तक गुलामी बने रहे। नंबर 17, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका ट्रेन में ट्रैवल करने का मन ना करे, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हो ट्रेन कंडक्टर को कैसा व्यू दिखता है, वो भी रात में। अब सोचो इतनी तेज स्पीड में साइड से कुछ आ जाए अचानक से, कंडक्टर को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। नंबर 16, समझो एक रूम में सब मिलके गप्पे लड़ा रहे हैं और अब शांत बैठे हो, तो ये आपकी जान ले सकता है। मतलब इन द सेंस कम बोलना आपकी जान ले सकता है। गुड़गांव में विवेक नाम का एक बंदा मोमोज खा रहा था और चटनी और मेयोनीज खत्म हो गई, लेकिन इंट्रोवर्ट होने की वजह से विवेक भाई सूखे मोमोज ही खटकने लगे, जिसकी वजह से मैदा विवेक के गले में अटक गई और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर को विवेक की परेशानी समझने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि विवेक भाई इंट्रोवर्ट है। शर्म के मारे डॉक्टर से कुछ बोल ही नहीं पाए। विवेक भाई इंट्रोवर्ट होने के चलते पहले भी बहुत दिक्कत में पड़े हैं। दुकानदार से फटे नोट लेने से मना ना कर पाना, ये सब तो रोजाना होता रहता था। मतलब चुप रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि जान ही चली जाए। भाई ये बात तो मेरे भी अंदर है यार। मैं पता नहीं क्यों मैं भी इतना बोल नहीं पाता हूँ। मैं भी किसी दुकान जाता हूँ या ऑटो से जाता हूँ, वहाँ मैं पैसा दूंगा, 1 रुपये में कम दे देगा ना, क्या 1 रुपये ले गया कोई बात नहीं, बोलते ही नहीं है। या फटे थोड़ा सा नोट में इसे हम चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये, हम चला देंगे। अरे बोलने में खुद हम सोचते हैं बोलने में क्या दिक्कत है, पर उस समय मेरा दिमाग शांत रहना ही सोचता है। ऐसे में ऑफिस में जाता है, ऑफिस में काम करते हैं बहुत, पर बोलना में उतना पसंद भी नहीं है, एकदम शांत। पर यार आज तो देख लग रहा है नहीं बोलना पड़ेगा, बोलना जरूरी है। नहीं मेरी भी जान नहीं यार, इतना सस्ता नहीं, इतना आसान नहीं मेरा भी जान जाना यार, बोलना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा पूरा अच्छे तरह से, जैसे आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ अभी। 15, जापान सच में अलग लेवल का देश है। इस जाम के डब्बे को आप देख सकते हो, जो दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर का आप इसका कैप रखते हो तो ये अपने आप बंद हो जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग लगता है। नंबर 14, ये प्रैंक सब इन्फ्लुएंसर्स की धोती खोल रहा है। लॉस एंजलिस में कुछ लोगों ने मिलकर ये फेक लग्जरी शू ब्रांड ओपन किया था पेलेसी के नाम से, लेकिन उसके अंदर पेलेस नाम की वेबसाइट के सस्ते जूते रख दिए और उसके बाद स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिसमें काफी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया और सबने जूते की तारीफ की और $35 के जूते लोग $645 में खरीद रहे थे। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये सारे शूज पेलेस से मंगवाए गए थे तो सबके तोते उड़ गए। नंबर 13, आपके डेबिट कार्ड से स्कैम हो रहा है और आपको पता भी नहीं चला। इस वीडियो में आप देख सकते हो ओरिजिनल मशीन के ऊपर एक फेक डिवाइस लगा दिया जाता है, जिससे इस मशीन में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, जिससे क्रिमिनल्स एक फेक कार्ड बना लेते हैं। हर साल इस स्कैम से लोग 8,000 करोड़ रुपए तक लोगों के अकाउंट से चुरा रहे
रहे हैं। इस स्कैम से बचने के लिए हो सके तो डेबिट कार्ड की जगह आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए और किसी ट्रस्टेड जगह पर ही अपना कार्ड स्वाइप करें। नंबर 12, भाई ये तो बंदा जो बताया वो गलत लग रहा है मुझसे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। भाई क्रेडिट मतलब अपना जिंदगी का सारा क्रेडिट है ना, खत्म एक बार में। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा डेंजर चीज है ये। मैं खुलवाया 1 2 3 कार्ड में खुलवाया, पर खुलवाया शौक से फिर वैसे ही मैं बंद करवा दिया। या क्रेडिट कार्ड बोलो, डेबिट कार्ड छोड़ो, क्रेडिट कार्ड अपनाओ। यार क्रेडिट कार्ड कहीं गिर गया ना, सारा पैसा फ्री में चला जाएगा। डेबिट कार्ड में तो पिन रहता है, क्रेडिट कार्ड में पिन नहीं रहता भाई। जो भी जाएगा स्wipe करेगा, सामान खटाखट कर देगा, 5 मिनट में सब चीज पैसा गोल्ड आपका तोता उड़ जाएगा। इसलिए कभी भी डेबिट कार्ड सुरक्षित है। क्रेडिट कार्ड एक तरह क्रेडिट कार्ड तो रहता है, लालच रहता है अंदर से, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये कर लूँ, पैसा नहीं रहेगा फिर भी। इसलिए मैं आप लोगों को यही डिसीजन दूंगा कि क्रेडिट कार्ड छोड़िए और डेबिट कार्ड को अपनाइए। क्रेडिट कार्ड बहुत डेंजर चीज़ है और जिसके पास उतना है उसके लिए क्रेडिट कार्ड सही है। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल क्रॉप कोई महंगा फ्रूट है तो आप गलत हो, क्योंकि इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रॉप स्वीट पोटैटो है। हाँ, वही जिसे आप शिनचान में देखते हो। ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 11, अगर आप या इसे हम लोग तो कौन बोलते हैं या मीठा आलू, इसे स्वीट पोटैटो, यही बात हुआ स्वीट पोटैटो। ये उस कार्टून में इसको दिखाया गया है, मैं आज इस पर फोकस कर रहा हूँ। गजब सोचने की बात है। आप वॉलमार्ट में सेलेक्ट हो सकते हो तो समझो आपका सिलेक्शन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हो ही जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड में सेलेक्ट होना आसान है वॉलमार्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि हार्वर्ड 4.5% एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करता है, जबकि वॉलमार्ट सिर्फ 2.6% को। मतलब क्या करे भाई, पढ़ना लिखना छोड़कर सेल्समैन बन जाए। नंबर 10, जापान की ये चीज ड्रिंक करने वालों को जान से भी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जापान में अगर आप ड्रंक हो और पुलिस से लड़ाई कर रहे हो तो वो बड़े प्यार से आपको शीट में लपेट कर आपका रोल बना देता है। लेकिन इंडिया में अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो पुलिस वाले चटपटे डंडे से आपका बम का दम निकाल देंगे। नंबर 9, ये ऑसम आग बुझाने की टेक्निक लाखों लोगों की जान बचा सकती है। इस वीडियो में आप देख सकते हो ये स्प्रिंकलर कैसे खुद ही फायर को डिटेक्ट करके उसे अपने आप पानी से बुझा देता है। नंबर 8, इस दुनिया में ऐसे भी सॉन्ग है जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग पर इतना फर्क पड़ता है कि उन्होंने आत्महत्या ही कर ली। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें म्यूजिक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आपके साथ भी ऐसा एक बार जरूर हुआ होगा कि आप एक सॉन्ग सुन रहे हो और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। नंबर 7, ये फल की वजह से आप जल्दी उठ सकते हो। अगर आप एप्पल खाते हो तो इसके नेचुरल शुगर आपके जल्दी उठने में हेल्प करती है और आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देती है। शायद इसलिए कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। भाई इतनी मस्त चीजें आपको कौन ही बताएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। नंबर 6, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बहुत सारे बिलियनर्स को एक ही चीज का डर है, वो है मौत का। लेकिन ये मेंढक मौत को छू के ठक से वापस आ सकता है। वुड फ्रॉग विंटर में बिल्कुल बर्फ बन जाता है, लेकिन स्प्रिंग सीजन आते ही फिर नॉर्मल हो जाता है। नेचर भी क्या है कमाल की चीज है। नंबर 5, रोमानिया में एक बहुत ही अजीब चीज होती है, क्योंकि रोमानियन फायर फाइटर्स अपने ट्रक्स को बिल्डिंग के ज्यादा पास नहीं ले जा सकते, इसलिए वो आग को स्नोबॉल्स फेंक कर बुझाते हैं। बिल्कुल यार तो उसको जहाँ से ले जाने से फायदा क्या है, ले गया रोड पे खड़े कर दिया, वो भी आइस गोल्ड से बुझा रहा है सब। अरे भाई क्या है ये, भाई क्या क्या, इसमें कुछ उतना खास नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 4, इमेजिन करो आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो और पूरा फोटोशूट हो चुका है और जब आप खाना खाने जा रहे हो तो आपको खाना देने से ही मना कर दे, तो आप क्या करोगे? अपना जवाब कमेंट्स में अभी लिख दो, क्योंकि ऐसा ही एक फोटोग्राफर के साथ हुआ। तो उस महान बंदे ने पूरी फोटो एल्बम ही डिलीट कर दी। वैसे ईमानदारी से बताऊं तो मैं भी यही करता। यार मैं बताऊं, मैं भी यही करता। एकदम परफेक्ट बंदा ने किया है, सारा डिलीट कर दिया। यार ये तुम मेहनत करो, इतना सब चीज करो तो खाने के लिए कोई जाता है और उस समय बोलिए ये खाना नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो यार दिल पे तो ठेस पहुंचेगा। यार सही किया बंदा, मैं इसके लिए 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, 500% उतना तो होता ही नहीं भाई, फिर मैं तैयार हूं उतना देने के लिए। हार्वर्ड में हर साल जितने भी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं उनमें से 29% स्टूडेंट्स पिछले ग्रेजुएट्स के ही रिलेटिव्स होते हैं। वाह भाई, क्या आपकी फैमिली से भी कोई हार्वर्ड में पढ़ा है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, डेली लाइफ के ऐसे बहुत चीजें होती हैं जो आप एक्चुअली में जानते नहीं कि वो बनते कैसे हैं। जैसे कि पास्ता मोस्टली हर किसी के घर में यूज होता है, लेकिन इसकी कटिंग कुछ इस तरह की जाती है। एक ट्यूब से पास्ता निकलता रहता है और आगे लगे हुए ब्लेड से उसे काटते रहते हैं। रास्ते में आपने कभी न कभी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को देखा होगा, लेकिन
इन्हें किसी मशीन से नहीं बल्कि ऐसे बनाया जाता है जो वाओ। सच में बहुत खतरनाक काम है। कहीं जाने से पहले आप सबसे पहले सूटकेस पैक करते हो, लेकिन इन्हें कुछ इस तरह से बनाया जाता है जिसमें पहले प्लास्टिक में हवा भरी जाती है फिर निकाली जाती है। ये ओह। देखकर आपकी किशमिश खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे अंगूर को सड़ाकर किशमिश को बनाया जाता है और आपके घर में एक छोटी सी चीज पूरे जंगल को खत्म कर सकती है और उसका नाम है माचिस। लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस भी इसकी तरह बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें पहले लकड़ी को ऐसे मस्त पेपर की तरह छीला जाता है, उसके बाद इसमें से माचिस की तीलियों को काट कर उनके ऊपर केमिकल डालते हैं और आपके घर भेज दिया जाता है। नंबर 1, वॉशरूम के नीचे ये बड़े गैप तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये किसी डिजाइन की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। इन्हें इसलिए छोड़ा जाता है ताकि आपको हमेशा लगता रहे कि कोई आपको इनमें से देख रहा है और आप अनकंफर्टेबल होकर ज्यादा टाइम वॉशरूम में ना रहो। आपने फ्राइंग पैन वाओ, इसके बारे में मैं बहुत दिन से सोचता था यार, कैसा है वॉशरूम का, मतलब ये क्यों ऐसे छोड़ देता है। आज उसका जवाब हमें मिल गया। यार दिमाग तो है बंदे सब में, ये जो किया सही बात है। अगर पूरा पैक वॉशरूम है तो उसमें आप लोग 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा जिसको जितना रुकना रुक सकता है। पर वहीं अगर इतना सा खुला है, वहां से नीचे से खाली है, तो ऐसा लगता है अंदर से कोई झांक रहा है, कोई देख रहा है, कोई झुक कर वहां से, तो इसलिए जल्दी उठने का मन करता है। यार सही है फिर। नंबर 1, क्रॉक्स। किसी भी क्रॉक्स के इंसोल में हमेशा उसका लोगो बना रहता है। इस लोगो में जो क्रोकोडाइल होता है उसके पीछे एग्जैक्टली 6 हम्स होते हैं और आगे 3 टोज दिखाई देते हैं। और अगर आपके क्रॉक्स में ये लोगो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको चूना लगाया गया है। नंबर 2, ओरिजिनल हनी को पहचानने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। ये तो कपड़े पानी को से हनी चिपक में लेता है। डुबाने की कोशिश करना। अगर वो कपड़ा हनी में डूब गया तो समझ लेना वो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी कभी भी किसी भी टाइप के कपड़े में अब्सॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक कागज पर हनी लगाकर उसे आग लगाना है। अगर वो पेपर जल गया तो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी कभी आग नहीं पकड़ता। तीसरी और सबसे आसान टेस्ट, आपको हनी के डिब्बे को उल्टा करना है और जब आप हनी के डिब्बे को ऐसा नीचे करते हो और वो सारा हनी ऐसे नीचे आ जाए तो वो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी काफी थिक होता है, उसके नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है। नंबर 3, एडिडास शूज। रियल एडिडास को रिकॉग्नाइज करना काफी सिंपल तरीका है, उसके लेस होल्स चेक करना। अगर शूज लेडीज या बच्चों के लिए है तो उसमें 6 लेस होल्स होंगे और जेंट्स में 7। और हाँ, एडिडास के ये ओरिजिनल शूज के लेस होल्स में कभी मेटल रिंग्स नहीं होते। यकीन नहीं होता तो एडिडास के साइट पर जाकर खुद चेक कर लो। नंबर 4, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको पता ही होगा फ्रूट और वेजिटेबल हमारे लिए कितने जरूरी चीजें होती हैं। आजकल मार्केट में इनके भी फेक कॉपीज आने लगे हैं। इन्हें जल्दी बड़ा और सुंदर बनाने के लिए इनमें तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे, ओरिजिनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अपना एक स्मेल होता है, तो सबसे पहले आपको उन्हें स्मेल करना है। अगर उनमें से उनकी खुशबू नहीं आ रही है तो उसे चुपचाप रख दे। और ध्यान रखना, किसी भी फ्रूट को खाने से पहले उसे गर्म पानी में अच्छे से धो ले, क्योंकि एप्पल जैसे फ्रूट पर आजकल वैक्स कोटिंग लगाई जाती है ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। नंबर 5, नाइकी एयर जॉर्डन्स। अगर आप नाइकी एयर जॉर्डन स्नीकर्स के दीवाने हैं तो शायद आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि नाइकी अपने हर स्नीकर के बॉक्स पर एक कोड देता है। आप उसे स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके स्नीकर्स ओरिजिनल हैं या फेक। इसके अलावा आप स्नीकर्स के अपीयरेंस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे फेक स्नीकर्स चीप मटेरियल से बने होते हैं, दूर से तो इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन क्लोज इंस्पेक्शन से इसका पता लगाया जा सकता है। नंबर 6, लेगो टॉयज। एक फेक और ओरिजिनल लेगो टॉय में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इसे ध्यान से देखना होगा। रियल टॉयज पर राउंड और स्मूथ लाइंस बने होते हैं और उस टॉय के हर एक एलिमेंट पर कंपनी का लोगो बना होता है। जैसे टॉय के सर पे लोगो टॉप में होता है, टॉय के बॉडी में लोगो उसके गले पर होता है। ये लोगो इतनी अच्छी तरीके से लगे होते हैं कि आप चाह कर भी ये नहीं निकाल सकते। नंबर 7, एप्पल वॉच। ओरिजिनल एप्पल वॉच को आप उसके पैकेजिंग से ही पहचान सकते हो। एक ओरिजिनल एप्पल वॉच हाई क्वालिटी थिक कार्डबोर्ड से बने एक बॉक्स में आता है, जिसपे एप्पल का इंस्क्रिप्शन और लोगो बना होता है। इस बॉक्स में आपको वॉच के अलावा एक वायरलेस चार्जर और 2 स्ट्रैप्स भी मिल जाएंगे। एक ओरिजिनल एप्पल स्मार्ट वॉच के बैक साइड में 4 सेंसर्स होते हैं। इसके अलावा मेरे में तो 4 है, क्या एप्पल का ही है? एप्पल के वॉचेस मैग्नेटिक इंडक्शन से चार्ज होते हैं, ना कि किसी वायर या यूएसबी केबल से। और सबसे आखिरी चीज, एक एप्पल वॉच कभी भी किसी एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर होता है तो समझ लेना वो फेक ही है। नंबर 8, सिल्वर। अगर आपको एक ओरिजिनल सिल्वर रिंग और डुप्लीकेट सिल्वर रिंग पहचानना है तो इसके लिए आपको 2 आइस क्यूब्स लेना है और एक आइस क्यूब पर आपको कोई भी मेटल की चीज रख देनी है और दूसरे पर सिल्वर रिंग। अगर दोनों आइस क्यूब सेम स्पीड में पिघल रहे हैं तो समझ लेना सिल्वर रिंग फेक है, क्योंकि
ओरिजिनल सिल्वर से आइस काफी जल्दी मेल्ट हो जाता है। नंबर 9, लेविस जीन्स। फेक लेविस जीन्स का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है उसके बैक पॉकेट्स चेक करना। ओरिजिनल लेविस के बैक पॉकेट्स एक्यूरेट स्टिचिंग के साथ आते हैं और उनपे डायमंड का शेप बना होता है। अगर आपके खरीदे जीन्स में ऐसा एक्यूरेट स्टिच बैक पॉकेट नहीं है या उसपे ऐसा डायमंड नहीं बना तो आपके लेविस जीन्स फेक है। और अगर अब भी डाउट है तो आप उस जीन्स के लेबल और रिवेट्स को भी चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल जीन्स के लेबल पर अगर लेटर ई लोअर केस में है तो आपकी जीन्स ओरिजिनल है, अगर वो कैपिटल में है तो फिर फेक। वैसे ही ये जीन्स के रिवेट्स पर अगर LS, KO और SF नहीं लिखा है तो आपकी जीन्स पक्का फेक है। नंबर 10, लुई विटॉन बैग्स। ओरिजिनल लुई विटॉन के बैग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को चेक करें। ओरिजिनल बैग्स पर पैटर्न काफी कंसिस्टेंट तरीके से दिखते हैं। उनका LV एम्बलम हमेशा एक ही डायरेक्शन में दिखेगा, अगर ऐसा नहीं है तो LV बैग फेक है। उसके अलावा ओरिजिनल LV बैग्स के जिपर्स हाई क्वालिटी मेटल से बने होते हैं जिस पर एक गोल्ड कोटिंग लगा होता है। अगर ये जिपर्स प्लास्टिक या किसी मटेरियल के बने तो वो 100% फेक है। नंबर 11, एयरपॉड्स। एयरपॉड्स की जितनी फेक कॉपीज बाजार में बेची जाती है ना, शायद ये और प्रोडक्ट के कोई बिकते भी होंगे। किसी भी एयरपॉड के ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए आपको उसके केस को चेक करना होगा। ओरिजिनल एयरपॉड्स के केस पर हमेशा एक यूनिक नंबर लिखा होता है। आपको इस नंबर को सीधे एप्पल के साइट पर जाके डालना है। अगर वो एयरपॉड फेक है तो साइट पे वो नंबर इनकरेक्ट बताएगा और ओरिजिनल वाले को आप तुरंत पहचान जाएंगे। नंबर 12, लोगों को गोल्ड के नाम से काफी ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है। अपने गोल्ड ज्वेलरी के ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना है और उसे गोल्ड आइटम के पास ले जाना है। अगर वो गोल्ड आइटम मैग्नेट से चिपक गया तो समझ लेना वो रियल गोल्ड नहीं है बल्कि सिर्फ एक मेटल है। क्योंकि साइंस के माने तो गोल्ड मैग्नेटिक नहीं होता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो याद रहे गोल्ड को उसकी चमक देखकर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 13, Xbox कंट्रोलर्स। मार्केट में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा फेक चीज बनती है ना तो वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इस Xbox कंट्रोलर के देख लो, इसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल है या फेक, लेकिन अगर आपने इसे नोटिस किया होगा तो ओरिजिनल Xbox कंट्रोलर्स के वायर में एक स्पेशल बम्प होता है, लेकिन डुप्लीकेट में ये चीज नहीं होती। नंबर 14, Ray-Ban ग्लासेस। आजकल मार्केट में किसी भी सन ग्लासेस पर रेमन लिखकर उसे मन चाहे दाम पर बेच दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ओरिजिनल Ray-Ban के ग्लासेस में जो नोज पैड्स होता है ना उस पे RB लिखा होता है। साथ ही इन नोट पैड्स का कलर भी या तो ट्रांसपेरेंट आता है या फिर लाइट पीच कलर का। इसके अलावा Ray-Ban के ग्लासेस हमेशा उसके ब्रांडेड केस में आते हैं जिसमें एक क्लीनिंग क्लॉथ भी होता है। अगली बार आपको Ray-Ban के ओरिजिनल सन ग्लासेस खरीदने हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। नंबर 15, राल्फ लॉरेन क्लोथ्स। किसी भी ब्रांड के कपड़े खरीदने से पहले हम उसके लेबल चेक करते हैं। राल्फ लॉरेन के केस में आपको ऐसा ही करना है। ओरिजिनल राल्फ लॉरेन के कपड़ों में हमेशा ग्रे, सिल्वर या फिर येलो कलर के थ्रेड्स दिखेंगे। इसके अलावा ओरिजिनल राल्फ लॉरेन के टी शर्ट्स पर लोगो इतने अच्छी तरीके से स्टिच किए गए होते हैं कि आप देख के लोगो में हॉर्स और उस पे बैठे राइडर को रिकॉग्नाइज कर लोगे। भाई ये तो आपको यार बस इतनी आज के लिए। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।